Hello student, this video is the continuation of my last video. हमने लास्ट वीडियो में हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए थे, उन्हें डिवाइड करने के लिए दिया गया था और हमने डिवाइड किया था। डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला था और डिवाइज़र के ज़ीरो को डिविडेंड में पुट करके रिमाइंडर निकाले थे। हमने दो टाइप में किया था, इसे भी उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। चलो, यहाँ पे दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर obtain on dividing p of x x cube plus 1 by g of x plus 1, okay, is equal to x plus 1. Now divide x cube plus 1 when divided by x plus 1. यहाँ पे आपको क्या पाना है डिविडेंड में एक्स क्यूब, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें एक्स क्यूब मिलेगा। सो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद एक्स, यू गेट एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर विद प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, नीचे का जो एक्सप्रेशन है उसके दो टर्म्स के साइन चेंज कर लेंगे। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर प्लस 1 था पहले, ओके। नाउ यू नीड माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाएंगे तो करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। ना माइनस एक्स इंटू प्लस 1 इज माइनस एक्स, सो माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी ये प्लस एक्स है, ये प्लस 1 है। नाउ लुक, डिवाइजर में एक्स प्लस 1 है, अभी यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 है, तो यू हैव टू सिंपली पुट ओनली प्लस 1। प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद प्लस एक्स गिव्स प्लस एक्स, प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद प्लस 1 गिव्स प्लस 1, एंड अगेन इफ यू चेंज द साइन, so this is negative, this is positive, cancel, negative positive cancel, so it got a answer 0. तो यहाँ पे इस नंबर पे आपको रिमाइंडर 0 मिला, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे हम, ज़रा देखो, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 5 10, मेरा रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, 2 10 का फैक्टर है, ये मैं बोल सकती हूँ। उसी तरह 10 2 का मल्टीपल है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल सब लोगों को पता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा था, यू हैव टू यूज़ दिस हियर। यहाँ पे पॉलिनोमियल के डिवीजन में जब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आपको वहाँ पे कंक्लूड क्या करना होगा कि हमारा जो डिवाइज़र है वो हमारे डिविडेंड का एक फैक्टर है। सो एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ओके। So here x plus 1 is a factor of x cube plus 1, और आप उल्टा भी बोल सकते हो, x cube plus 1 is a multiple of x plus 1, ओके। तो ये कंक्लूड आप तब करोगे जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इसे हम और एक फॉर्म में करेंगे, कैसे करेंगे, सो यू हैव गिवन विथ p of x डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस 1 एंड g of x डिवाइज़र x प्लस 1। सो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइज़र का 0 निकालना पड़ता है। सो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, कैसे, इज़ इक्वल टू 0 करके, सो x इज़ इक्वल टू -1। ना 0 हमारा -1 निकला, ना उसे आप पुट करेंगे डिविडेंड में, p of x p of -1 -1's क्यूब प्लस 1। ना क्यूब ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1, आपको -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एक नेगेटिव नंबर को, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव नंबर को जब आप और टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। नेगेटिव नंबर को अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है। सो यहाँ पे ऑड नंबर से और टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो आपका आंसर -1 प्लस 1, ओके। ना इज योर 0। यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे भी आप कंक्लूड कर सकते हो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। सो जब आपको पूछा गया होगा चेक whether a polynomial is a factor of another polynomial, just उसका 0 निकाल के दूसरे पोलिनोमियल में डालो। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो डिवाइज़र है वो एक फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। सो अभी आपने जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन किया था, ये भी उसी तरह से हमने कर लिया। तो क्या हम इसे एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, सो लेट्स टेक इट इन अ जनरल वे। सो अगर मुझे p of x एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसे मुझे g of x अनदर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, और वो g of x मेरा x माइनस a है,
एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इस लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा ज़रा निकालते हैं। x माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को ज़ीरो के साथ इक्वल करते हैं। x इज़ इक्वल टू ए, सो ए मिला आपको। ए कैन बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए आपका, ठीक है। सो दैट मीन्स p of x is any polynomial, g of x is another linear polynomial, और इसी लीनियर पॉलिनोमियल से आपको p of x को डिवाइड करना है। तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या निकला, रियल नंबर a। अगर a निकला रियल नंबर तो हमें रिमाइंडर कैसे मिलता है, जब हम a को लेके p of x में पुट करते हैं। सो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा जब हम p के x के जगह पॉलिनोमियल में a को डालेंगे। दैट मीन्स रिमाइंडर होगा हमारा p of a। p of a जो है वो है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। सो अभी इसी जो चीज़ को, ए जनरल फॉर्म को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, और इसे हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफ़ाइन करते हैं। सो हम डिफ़ाइन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को कैसे। सो अगर इफ p of x be any polynomial, मेरे पास एक पॉलिनोमियल p of x है, एनी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री इसका डिग्री क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो इक्वल 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 के साथ इक्वल होना चाहिए। 1 से कम हो जाएगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। एंड a b एनी रियल नंबर, a कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। सो इफ वी डिवाइड p of x by a linear polynomial that contains that the real number x minus a, if we divide p of x by a linear polynomial x minus a, then the remainder will be p of a। अभी देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल के साथ इसके साथ डिवाइड करना है, तो इसका ज़ीरो क्या आएगा, x माइनस ए का ज़ीरो क्या आएगा, प्लस ए आएगा। तो उस प्लस ए को लेकर आप क्या करते हो, p of x के जगह डालते हो। तो p of x के जगह डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, p of a हो जाएगा। तो p of a का क्या मतलब है, जब हम p of a को लेकर p of x में डालते हैं तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो जो आपने लास्ट दो क्वेश्चन में किया है उसे सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे लिखा है। So just read theorem again. If p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1, अगर हमारे पास एक p of x पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री 1 से ज़्यादा है या फिर 1 के साथ इक्वल है, एंड a भी एनी रियल नंबर, और a जो रियल नंबर है वो कहाँ से निकलता है, हमारा दूसरा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड करते हैं x माइनस a। इफ़ वी डिवाइड p of x बाय लीनियर, यहाँ पे बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने यहाँ पे द रियल नंबर को यूज़ किया है, बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन द रिमाइंडर विल बी p of a। समझ में आ गया। आपका लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ पे आपने p of a डाला। अगर यहाँ पे हमने x प्लस ए लिखा होता तो यहाँ पे क्या डालते, p of माइनस ए डालते, क्योंकि जब आप ज़ीरो निकालते हो तब लीनियर पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो निकालते हो तब वो ट्रांसपोज होता है नेक्स्ट साइड को, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपके बुक में इसके आगे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वेरी इजी एग्जाम्पल्स हैं। प्लीज़ गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स एंड try to understand this theorem. This is an important theorem, very important theorem. Thank you.